अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, आपके लिए नई वीडियो नया व्लॉग लेके आ गए हैं। ठीक है, सुबह का वक्त हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं और गर्मी बेइंतहा, बहुत ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही बहुत गर्मी है। तो अब हमने कर ली है नाश्ते की तैयारी। दूध ख़त्म हो गया था, सबसे पहले तो दूध लेके आया। दूध लाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो कल जैसे आलू चिकन बनाया था तो उसी को कर रहे हैं गरम, साथ में चावल और मक्खन ब्रेड। ये हो गया गरम, बड़ा शानदार बना था कल, माशाल्लाह। चलो ये गरम हो जाएगा। और इधर रख रखी है जी चाय, दोनों गर्म हो जाते हैं तो बैठ के करते हैं नाश्ता। आज है बहुत सारे काम, क्योंकि ईद में अब सिर्फ रह गए 2 या 3 दिन, तो है बहुत सारे काम। ऊपर से उधर गाड़ी का टायर पंचर भी पड़ा है, वो भी लगवाना है। तो आज बहुत सारे काम हैं। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल मैं नाश्ते की तैयारी करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे आपसे आके मिलता हूँ। तो जी लग गया है नाश्ता। ये रही चाय, ये हैं हमारे आलू चिकन और चावल, ये रखी मक्खन और ब्रेड, और उधर अम्मी अपने लिए भी उतार रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तो आज सुबह सुबह ही गर्मी का आज तो ज़्यादा ही ताबड़तोड़ हो रही है। चलिए जी, तो अब लग गया है नाश्ता। अम्मी ने भी डाल लिया। अभी तुमने प्लेट में क्यों नहीं लिया, तुम उसी में ही खा रही हो? चलो इधर रखिए। ये तुम सुबह मक्खन निकाल देता ना, ये अब तक पिघल जाता। देखो अभी तक पिघला नहीं है, ये टाइम लगता है। जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना, ये देखो मक्खन है तो ये पिघल जाता। चलो अभी से खोल देते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो जी मक्खन ब्रेड, सालन और चावल और चाय कर रहे हैं नाश्ता। जिस भी भाई बहन को नाश्ता करना है हमारे साथ मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, हमारे साथ नाश्ता कर सकते हैं। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद आज है बहुत सारे काम, तो अगले काम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो सबसे पहले हम पेट पूजा करते हैं ताकि हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। एनर्जी आने के बाद हमें सारे काम करने, जैसे गाड़ी का टायर पंचर है, 2 दिन रह गए बकरा ईद में, सब कुछ करना है, बहुत सारे काम है। तो अब इंशाल्लाह उन सारे कामों में हम लगते हैं। ठीक है जी, तो नाश्ता करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी देखो, ये गाड़ी का हुआ है टायर पंचर। तो अब इसका कोशिश कर रहा हूँ खोलने की, कि कहाँ से सेटिंग बनेगी कहाँ से नहीं बनेगी। सबसे पहले तो इसमें से जैक वगैरह निकालना पड़ेगा गाड़ी में से। तो ये सामान को करा जाए आगे, धीरे 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 करके सारा सामान करते हैं आगे। यहाँ पे रखते हैं सामान, क्योंकि पीछे का सामान आगे तो लाना ही पड़ेगा ना। थोड़ा वो सामान गाड़ी में रखना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बिना काम चलता नहीं है। तो सबसे पहले इसका काम निपटाते हैं, क्योंकि ऐसे तो गर्मियों में टायर ख़राब हो जाएंगे। पूरा टायर फ्लैट हुआ पड़ा। यही नहीं पता चला कब हुआ, जब हम वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद हम गए थे बाज़ार, तब तो कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन ये अचानक अभी हुआ। हम चटाई भी रखते हैं गाड़ी के अंदर, ताकि कभी भी कहीं पिकनिक जैसा माहौल बन जाए
तो अपना निकालो और बैठ जाओ। तो जी सामान तो रख दिया है आगे सारा। अब हो गया है खाली। ये है 2-3 चीज़ें। ये अम्मी के लिए रखता हूँ मैं कुर्सी, कहीं पे अचानक बैठना उठना पड़ जाए या कुछ हो जाए तो अम्मी के लिए कुर्सी होना है ज़रूरी। इन सामान को भी, क्योंकि ये सीट होएगी फोल्ड, इसको भी आगे पहुँचाते हैं। तो जी सामान तो रख दिया सारा। यहाँ से तो हो गया खाली। ये है बचा, इसको यहीं से पहुँचा देते हैं। नहीं ऐसे जाएगा नहीं। जैसे कि ये ब्रश और ये कंबल भी हम रखते हैं गाड़ी में ताकि किसी को ठंड वंड। ये मुझे लेके जाना है ऊपर। तो हो गई है खाली। इसको रख देते हैं आगे क्योंकि ये जाएगी ऊपर। तो ये अब हो गया है पूरा खाली मामला। पीछे की सीट भी हो गई है खाली। अब इसे करते हैं फोल्ड। बिस्मिल्लाह। तो ये पीछे की चेयर हो गई है फोल्ड। इसको भी निकाल लेते हैं फिलहाल। ये मैंने रख रखा था ताकि नीचे की तरफ कुछ गंदगी ना हो। यहाँ पर है सामान जिससे कि गाड़ी के जैक वैक हैं। ठीक, पहले एक बार ना ब्रश मार लो, इसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। ब्रश कहाँ है? ये रहा। इससे क्या होगा, जो पत्ते वत्ते घुस जाते हैं ना गाड़ी शीशा खोल के चलाते हैं। ये देख रहे हो कितने हो रहे हैं। ये गाड़ी शीशा खोल के जब चलाते हैं ना तभी आते हैं ये सारे के सारे। यहाँ से निकालना है जैक। ये निकलेगा कैसे ये? ये है जी जैक इसका। ठीक है जी, इसे रखते हैं यहाँ। और ये है घुमाने वाला। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं जी पाना, जिससे कि नट वगैरह खुलेंगे। और ये शायद इसका घुमाने का ऐसे। ठीक है, आगे से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही नहीं किस चीज़ की है। चलो अब इसका जैक लगाते हैं।
हो। अब लगाते हैं जी जैक। लगा के वहीं लगाते। फाइनली टायर उतार लिया। ये रखा टायर और इसमें ये लगी है कील नहीं, एक तरीके से पूरा पेंच ही है। बहुत बड़ा पेंच है तो चलो इसे लोड करते हैं और लेके चलते हैं। एक ही पंचर है। ये वैसे घर के लिए भी मिल जाती है ऐसी चीजें, ये लगाने की घर पे लग सकता है। क्या हो गया? ये मोटा होता है टायर है।
ठीक है। टायर पंचर हो गया था जी, टायर पंचर भी लगवा लाए। अभी इसे उतारते हैं स्कूटी। भैया आगे तो आया नहीं यहाँ पर, तो इसलिए इसे पीछे टांग के लेके आया हूँ। ये इसका पंचर है, ये पंचर लगा है अभी। अभी इसे फिट करते हैं वापस। चलिए, तो फाइनली जी टायर पंचर गया है लग, सब लगवा दिया अच्छे से। ठीक है, तो एक काम गया है निमट। अब दूसरे काम के लिए चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे काम के लिए। तो फिलहाल एक तो निपटा काम। अब चलते हैं घर पे, थोड़ा सा पीते हैं पानी, हाथ मुंह धोते हैं और फिर चलते हैं आज मंडी। आज देख के आते हैं कोई अच्छा सा बकरा, अगर कोई सही दिखा तो। चलो जी, आ गए ऊपर। खोलो भाई। ओए होए, हालत खराब। मम्मी तुम्हें अपने ही आने की लगी रहती है ना, मैं जानता हूँ मैं कैसे नीचे काम कर रहा हूँ। आपको ये तरबूजा खरबूजा की लगी पड़ी है ठंडे में बैठ के, हैं? तो ये टायर खोलना आसान बात है नीचे से? गाड़ी लेके कौन जाता है इसको टायर पंचर में? आपको लग रहा है मैं नीचे खड़े होके मार्केटों में घूम रहा हूँ तो आपके लिए तरबूज और खरबूजे लेके आ जाऊं? ठंडे में बैठ के ना ठंडी चीजें याद आती हैं। कम से कम देखो तो सही, बंदा अंदर घुसा भी नहीं है, पानी तो पूछती नहीं हो भाई तू गया था तू ये भी ले आता, तू भाई वो भी ले आता। वो तो मैं धोऊंगा ही हाथ पर अच्छे से। तो जी गाड़ी का टायर पंचर लगा के आके अब कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो अम्मी सामान लेके आ गई है, अम्मी बनाने जा रही है खाना आज। अम्मी क्या बना रही हो? बेसन की खंडिया बनाने जा रही हूँ। भाई बाल तो ठीक कर लो आगे से। आज बना रही है अम्मी खंडिया। आज हम बनाएंगे खंडिया चावल। ये है बेसन की खंडिया, जानते ही होंगे लोग तो बेसन की खंडिया। तो आज हम बना रहे हैं खंडिया चावल। बहुत टाइम बाद घर में बन रही है अम्मी, नहीं? हाँ। बहुत टाइम बाद बन रही है। तो अभी अम्मी मसाले काटना चालू कर रही हैं। छीलेंगी, धोएंगे, फिर काटेंगे। ठीक है जी। तो जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल अम्मी ने धनिया काटा है। और अम्मी क्या लाई? प्याज सिर्फ? बाकी तो सब पिसा हुआ है। हाँ देखो, अब देखो अदरक लहसुन पीसने से और हरी मिर्च पीसने से बेनिफिट हो गया। तो सिर्फ हमें प्याज टमाटर ही काटना होता है। मैं तो सोच रहा हूँ प्याज टमाटर की भी प्योरी बना के रख दूँ। नहीं बेटा, प्याज टमाटर नहीं टमाटर की भी मैं सोच रहा हूँ प्योरी बना के रख देता हूँ। धनिया पर डाल लेता। आज काम आ गया ना। आज तो मुझे बहुत जरूरी चाहिए था, बाजार से मंगवाते। फिर आप मंगा देखो, आज काम आ गया। चलिए, तो अभी अम्मी ये ज़रा काट पीट कर ले, ज़रा सी काट पीट है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह किचन में ही चलेंगे फिर तो सीधा ही अम्मी। फिर तो अंदर किचन में चलेंगे और इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोसीजर, पूरी रेसिपी का तरीका बनाने का हम लोग शेयर करते हैं। हम कैसे बनाते हैं, सब बनाते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे हम बनाते हैं वो चीज़ हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो जी हम आ गए हैं किचन के अंदर और इधर अम्मी ने धनिया लिया है धो, जो भी काटा था अच्छे से धो के पानी में दिया है भिगो। और उधर अम्मी ने प्याज भी भिगो दी। अम्मी छोटे वाली परात में बनाओ। और ये ले लिए परात, इसके अंदर हम लोग खंडिया को पहले जमाएंगे और काटेंगे। एक छोटी वाली भी परात थी ना हमारे पे, मेरे हिसाब से तो उसी में लेना है। हाँ
हाँ, जो दूसरी थाली है ना छोटे वाली, मोटी। हाँ उसमें बनाओ बेसन, उसी उतना ही बेसन सही रहेगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि फिर खंडिया जितनी होगी उसी हिसाब से मसाला बनाना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? चम्मच लाना है। चम्मच उसमें है नहीं प्लास्टिक का? नहीं। नहीं। तो अब मम्मी ने लिया है सबसे पहले बेसन, बस बेसन ले लिया और बेसन का डब्बा रख दिया उसकी वापस जगह पे। चलने देना। बड़ी वाली नहीं नहीं। ये लो। धुल तो गया। उधर प्याज टमाटर अम्मी ने धो के भिगो रखे थे। इधर पंखा चल रहा है किचन में। बंद कर। क्या पंखा? रुको रुको। ये तो ऐसे ही रख दो, सुखाने की जरूरत नहीं, 2 सेकंड में सूख जाएगा, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब कर दो। क्योंकि तो फाइनली जी कढ़ाई चढ़ाने का टाइम आ गया। सरसों का तेल तो सबसे पहले ऐड कराएगी सरसों का तेल। और थोड़ा सा थाली पे भी डाल दिया तेल, ताकि इसके अंदर जो खंडिया बनाएंगे वो चिपके ना। सही है ना मम्मी? ऐसा ही है ना? आहो। अब तैयारी हो रही है बैटर बनाने की। उसमें बनाते काले वाले में। इसमें क्यों नहीं? नहीं, इसमें मत बनाओ, चाय का होता है ये। प्लास्टिक का ही दे दे। इसी में बना लो ना। इसका डंडा ना भारी है। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? तो अब इसमें अम्मी शामिल कर रही हैं सूखे मसाले, जैसे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और इधर तेल गरम करने को रख रखा है। तेल भी गरम होने ही वाला है। तो इसमें अम्मी ने सारे सूखे मसाले कर लिए हैं शामिल।
क्या चाहिए मुझे बताओ। बेटा पेस्ट कहाँ रखा? हरी मिर्च का, हाँ बिल्कुल सही। खोल। तो बड़ा आसान है खोलना। ये देखो अम्मी, है ना जू का तू जैसा बना था। और अब स्टार्ट कर दिया अम्मी ने बेसन घोलने का। चम्मच नहीं चाहिए बस। तेल भी फुल गर्म हो गए। कम कर दे बस। अब इसमें शामिल कर रहे हैं जी हींग। और साथ में ही शामिल करेंगे जीरा। और जी मिर्ची का पेस्ट बस। इसे बंद करके रखिए। बस और नहीं चाहिए। चलो ये कर देते हैं बंद। अम्मी ने पूरा हो गया इसका काम। इसको रख देते हैं वापस फ्रिज में इसी की जगह पे। अब इस बैटर को हम इसी मसाले में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। मैं वही सोचने लगा था, मैंने कहा अम्मी ने वो तो रख बनाया नहीं अभी, क्या नाम है तुम्हारा, खंडिया थापने का, कढ़ाई चढ़ा दी। अब इसमें अम्मी शामिल कर रही हैं जी पानी। थोड़ा सा अम्मी ने इसमें शामिल करा है पानी। गैस तेज कर लो। इसे घुमाता रहे ऐसे। हाँ हाँ मैं घुमाता रहूँ। धीरे धीरे पे ही लम्स पड़ जाते हैं क्या इसमें? तो जी इसको घुमाने का प्रक्रिया है चालू, क्योंकि इसमें पड़ जाएंगे नहीं तो गुठलियाँ।
अब ये गाढ़ा होएगा। अच्छा, इसमें मम्मी ने शामिल कर दिया हरा धनिया, और वो थोड़ा सा रख लिया जब पूरा सालन तैयार हो जाएगा। तेल भी शामिल, तेल क्यों डाला हमने वैसे? कम देखो मुझे ऐसा अच्छा सामने में फट ना जाए। अच्छा, ये भी होता है। हाँ देखो धीरे 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 भी ये गाढ़ा होने लगा। क्या होगा? वो बर्तन भी थाली में तेल को अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे इस तरीके से थाल के अंदर, ताकि खंडिया चिपके ना। ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी बेसन। एक चम्मच ला दे छोटा। पंखा चला दे। पानी इसमें डाल, मेरे हाथ तेल। तो अब एक हाथ प्लेट में लिया पानी और हाथ गीला कर करके अब धीरे धीरे इसे थापते रहेंगे। एक तरीके से इसको पूरा स्प्रेड करके फैला देंगे परात के अंदर, थाल के अंदर। तो फाइनली जी बेसन को अम्मी ने अच्छे से थाल में फैला के रख दिया है और अभी इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अब अम्मी यहाँ पे मसाला काटने की तैयारी कर रही है, और ये बचा है, और ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, ये बचपन से खाता हूँ मैं ऐसा। हाँ, तो अभी हम खंडिया को सुखा रहे हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। और खंडिया काटने के बाद जो मसाला तैयार होगा, उस मसाले के साथ खंडिया खाओ, वो और मज़ेदार लगती है। आज खाएंगे, ठीक है। बहुत सालों बाद खाऊंगा आज मैं। खंडिया ही बहुत टाइम बाद बन रही है घर के अंदर, तो एक तरीके से देखा जाए तो बचपन वाले दिन आज वापस आ गए, क्योंकि आज घर पर हूँ तो ये सब चीज़ें हो गई, वरना पहले नहीं था वक्त हमारे पास। लेकिन अब इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलिए, जिस भी भाई बहन को मेरे साथ अगर ये खानी है खंडिया, तो घर पर आ जाइए। और अभी हम ये सब चीज़ों की कटिंग वगैरह करेंगे, रेसिपी करेंगे। ये ठंडा हो जाए, ठंडा करने के बाद इसे कटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को दिखाते हैं।
तो अब हम तैयारी कर रहे हैं इसके मसाले की। तो इसमें प्याज और टमाटर पीस के डलता है, तो अम्मी ने प्याज काट लिए, अब उसका पेस्ट बना रही हैं। तो प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट दोनों ही, टमाटर की प्यूरी और प्याज का पेस्ट बनाएंगी। तो इधर ये खंडिया रखी है, ये भी होने वाली है रेडी। और उधर अम्मी ने तैयारी कर ली है पीसा पिसाई की। अम्मी ने काट के इसमें डाल दी है प्याज। अब इनको हम पलट लेंगे एक एक बोल के अंदर। ये हमने बना दी है प्याज का पेस्ट। कितनी प्याज थी अम्मी? दो प्याज को काट के छील के अच्छे से बना ली उसकी पेस्ट। अब टमाटर कितने? 4, और 4 हैं टमाटर, ध्यान से। उसी में, हाँ, ये पीछे से देख लेना एक बार। यहाँ जब भी टमाटर लाऊं ना अम्मी, तो जो सबसे पहले ना थैली का यूज करा करो। मेरे ध्यान नहीं रहा वैसे। हाँ, मैं क्योंकि मैं हमेशा सबसे अंदर रख पहले, दिए ना वो। हाँ, वो ये वही गड़बड़ है, ये वही है। ऊपर वाले देखो नहीं हुए, फिर मैंने उनको क्या करा, उनको आगे आगे कर दिया, पुराने वालों को पीछे कर दिया। मैंने कहा पहले इनको खत्म किया जाए। बहुत गलत हो गया ना ये तो। चलो जी, अब मैंने वॉश बेसिन भी बना दी, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ करना नहीं, ये धुलेगा अब जाके। उसमें तो पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। ये रख दो। चलो, टमाटर की प्यूरी भी हो गई है रेडी। अब ये सूख जाए, जो खंडिया बना रखी है ये अच्छे से सूख जाए, फिर इसकी कटिंग करेंगे और फिर चलेंगे किचन में। तो जी, अम्मी ने जो प्याज मिक्स करा पीसा है, उसी के अंदर सारे हम लोग सूखे मसाले मिला देंगे, जैसे कि नमक जायके के हिसाब से। पंखे बंद कर दिए? हाँ, सब बंद, लाइट आ गई। नमक, मिर्च, धनिया के डाले अम्मी ने 1 चम्मच। नमक है जायके के हिसाब से, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये अम्मी ने जो प्याज पीसा है अभी हमने, उसी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर अम्मी ने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल। अब ये हो रहा है गरम। वो रख दिए क्या अंदर हरी मिर्च का पेस्ट? हाँ, उसे निकाल दे बाहर। निकाल दूँ?
तो जी हरी मिर्च की पेस्ट की डिमांड है दोबारा, तो उसको भी निकाला जाए। बिस्मिल्लाह। लो जी, प्याज का कलर, ये है प्याज। प्याज को अच्छे से मसालों के अंदर मिक्स करके और ले आए हैं। यहाँ पे हरी मिर्च का पेस्ट है और टमाटो का भी पेस्ट है, टमाटो की प्यूरी। हो गया ना करो। पता नहीं है तो अभी आपको पता होगा। धांस तो नहीं आ रही है, धांस तो नहीं आ रही है, जैसे आती है ना जब गरम करो तो कड़वी सी। हो गया होगा, डाल दो। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं चाहिए फिर? चाहिए। चाहिए। ले क्या? अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही चाहिए जी अदरक लहसुन का भी पेस्ट। कोई बात नहीं, ध्यान से गिर जाए कोई बात नहीं, अपने पे ध्यान रखना बस। वो तो साफ हो जाएगा। इतनी गर्मी में अगर वो कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हम ये रख दूं पेस्ट वगैरह अंदर? हाँ, रख दो। चलो जी, पेस्ट का हो गया काम। इसको टिकाते निकालूंगा वापस अंदर। या अल्लाह, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब हमारे होममेड है जी। हम बाजार से कुछ नहीं खरीदते, है ना मम्मी? ये सब हमने घर में बनाए हैं। कश्मीरी मिर्च डालना, कानून के अंदर आ जाती है। और इसमें शामिल कर दिया हमने 2 से 3 तेजपात के पत्ते। और अम्मी ने ऊपर से डाल दिया तेल। आज अम्मी को दोनों बारी लगा है तेल कम। ऐसे तेल डालेंगे तो इसमें वो तेल की आएगी नहीं अम्मी? ये वो रिफाइंड। अच्छा, रिफाइंड डाला। अच्छा थोड़ा। डाल दो इसमें, प्याज टमाटर भी डाल दो। अब है जी टमाटर की प्योरी डालने का टाइम। ग्रेवी हो गई है रेडी। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे अच्छे से पकने के लिए, ताकि ये तेल छोड़ दे, है ना अम्मी? क्योंकि जब तक ये तेल छोड़ेगा नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। अभी तो नहीं डालनी इसमें कश्मीरी मिर्च, बाद में। अच्छा, और इसमें अम्मी शामिल करेंगे अब थोड़ा सा पानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी नहीं डलेगा? ये
तो इसी में भून जाए, अच्छा पहले भुनाई होएगी फिर। फिर भून पानी। अच्छा चलिए जी, अभी इसकी करते हैं थोड़ी देर भुनाई, जब तक ये ऑयल ना छोड़े। मतलब जब ऑयल छोड़ देगा फिर इसके अंदर होगा बाकी काम चालू। कटिंग का तो खंडिया की हो रही है कटिंग। और कटिंग कर रहे हैं, और उधर मसाले में भी अम्मी तेल छूट गया है। अभी चलते इसे काट के। हाँ इसे काट, अब तो सीधा उसी में डालना है, पकाना है। हाँ इसे भूनना है बस। हाँ मसाला तो दो अच्छे चार से। डाल के भून के देती हो, हाँ उसके बाद उसमें शोरबा करो फिर। पहले मुझे देना एक कटोरी में हाँ, खंडिया और हाँ। वो, और साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए। बहुत अच्छा। मैंने कहा इधर खंडिया पकती रहेगी, उधर चावल हो जाएंगे तैयार खाना, ठीक। टेंशन फ्री। क्या सोच रहे हो इतना? कीड़ा काटो। चलो जी, बिस्मिल्लाह। ये हम बचपन से देख रहे हैं ये वाली थाल, इसी थाल के अंदर खंडिया हमेशा बनाई जाती है, बचपन से देख रहे हैं। तो सोचो कितने साल पुरानी हमारी वो है। ये लो जी, खंडिया हो गई रेडी। माशाल्लाह एकदम ऐसे हो रहे काजू कतली। एक पीस तो मैंने उठा के खा भी लिया। बहुत टेस्टी, वेरी टेस्टी। जो उसका जायका आ रहा है इसमें। किसका? धनिया मिर्च जो पीस के डाली है, साबुत धनिया और जीरा। हाँ। चलो जी अब चलते हैं किचन में, किचन की तरफ का करते हैं रुख। लाओ ये मुझे पकड़ा दो, तुम ये लगा देना इसकी, उधर ही रखिए। और यहाँ मसाले ने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया है, और साथ ही साथ चढ़ा दिए हैं चावल। जबरदस्त भुनाई हो गई है। भुन गया भी अच्छे से मसाला, परफेक्ट। तेल छूट गया तो भून गया। उधर चावलों में भी जैसे बॉईल आया, पहले मसाला तो निकाल लेते मेरे लिए। निकाल लेंगे, अच्छा अभी तो मैंने पानी नहीं डाला ना। बहुत है। अच्छा, इसमें मिक्स करके निकाल दिए। हाँ बहुत है भाई, बहुत है। जब पहले थे तो तुम मम्मी क्या करती थी? सिलबट्टे पे पीसती थी, क्या करती थी? सिलबट्टे पे। बंदा भी है, इसकी ग्रेवी बनती ही पीस के है। धीरे है ना गैस? हाँ जी बिल्कुल धीरे है। ऐसे मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं जी। तेरे अब्बू भी बड़े शौक से, तेरे अब्बू तो अब्बू तो शादी का खाना भी पेश करते थे, सिर्फ वो डाल के आ जाते थे। अरे भाई गए तो शादी का खाना क्यों नहीं खाया? घर पे बनी खंडिया। हाँ। अच्छा, हमारे अब्बू को बहुत पसंद थी जी खंडिया। ये इस पे डाल दूं किस पे? और डालूं मसाला? बस 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 बहुत है। तुम भी खाना मेरे साथ, दोनों खाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जी ये खंडिया। पहले मैंने शामिल कर दिया पानी शोरबे के हिसाब से। ये उठा लो बेटा इधर से। जितना आपको पतला या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से ग्रेवी रखिए। हम लोग अपने हिसाब से ग्रेवी रख रहे हैं। ऐसा ही है ना अम्मी? जो कोई पतली खाता है, कोई गाढ़ी खाता है शोरबा, बस उसे धीरे छोड़ देना उसमें।
खोलो उसको। क्यों नहीं लगेंगे अम्मी, नहीं लगेंगे, देख ले तू, मैं खड़ा हूँ आज। वो लगते हैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत देर तक छोड़ देता हूँ ना। क्या ढूंढ रहे हो मुझे बताओ। गरम मसाला। गरम मसाला तो अम्मी उसमें है ना वो नहीं, दूसरा मैंने पीसा था, लंबी शीशी थी, पता नहीं क्या होगा। ये डाल लो, ये क्या है? कौरमा मसाला। अरे मैं कौरमा से आएगी। तुमने पीसा था? हाँ, लंबी शीशी थी। कब पीसा था? वो पीछे जो रखा है। तो अब जी इसके अंदर डल रहा है 1 चम्मच करीबन गरम मसाला। गरम मसाला डलते के साथ ही खुशबू आ गई जबरदस्त। हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें खंडिया को कर देंगे शामिल। अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो इसमें क्या डालोगे? बिस्मिल्लाह। बहुत अम्मी खंडिया माशाल्लाह। मुझे याद आ रहा है जो मच्छी बनाई थी हमने अम्मी, उसकी भी ग्रेवी ऐसी तैयार करी थी। तुम्हें तो ये मच्छी की तरह लगता है मैं जब बनाती हूँ। अभी से कितनी देर के लिए छोड़ेंगे अम्मी? 10 मिनट के लिए। बड़ी मुद्दत बाद, बड़ी डिमांड के बाद फाइनली आज खंडिया बन गई मेरे बेटे की पसंद। बहुत टाइम में खंडिया बनाओ अम्मी, खंडिया बनाओ अम्मी, खंडिया बनाओ। मुझे बहुत पसंद है खंडिया। तो अभी इसको 10 मिनट के लिए जी हम छोड़ देते हैं और 10 मिनट के बाद दिखाते हैं फाइनल लुक। और इंशाल्लाह तब तक चावल भी हो जाएंगे। तब तक हम इंजॉय करते हैं ये वाली खंडिया। अरे ये 2 पीस तुमने और निकाले अम्मी? हाँ, मैंने अपने। सूखे? हाँ, चलो खाना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। ओके, लेके चलते हैं उधर। ये गैस तेज रहने देनी अम्मी इसकी? नहीं, धीरे। शोरबे वाली गैस धीरे कर दूं? हाँ, खतका आ रहा है क्योंकि इसमें। धीरे करो। चलो जी, अब 10 मिनट बाद हम दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो जी खाना प्रॉपर पक गया है, चावल हो गए हैं रेडी, चावल भी निकाल लिए हैं। और अब हम दिखाते हैं आपको बेसन की खंडिया की फाइनल लुक। बस थोड़े थोड़े डाल लो पहले, बाद में और ले लेंगे। बाद में कौन लेगा, एक ही बारी में डाल लो बस। अच्छा जी, ये भी प्रोग्राम होता है। 1 2 एंड 3। माशाल्लाह, ये है जी हमारी खंडिया की फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खुशबू आ रही है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनी है खंडिया। और खंडिया के साथ अच्छे लगते हैं सिर्फ चावल। रोटी भी खाते हैं लेकिन खंडिया के साथ ज़्यादातर चावल ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए जी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए जी, हमारी प्लेट लग गई है और अब हम खाना खाना कर रहे हैं स्टार्ट। जिस भी भाई बहन को हमारे साथ खाना खाना है, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके खाना खा सकते हैं, ठीक है जी। और मज़ेदार खंडिया का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो खाना खाते हैं और मिलते हैं खाना खाने के एक ब्रेक के बाद। तो जी हो गया है शाम का टाइम, मगरिब का वक्त हो रहा है, टाइम बज रहे हैं 7। तो अब बनाते हैं चाय, मतलब चाय बन ही रही है। थोड़ा सा मैंने कहा चलो बाहर का माहौल दिखा देते हैं। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन गर्मी में बच्चों को चैन नहीं है। बच्चे पूरे के पूरे ज़ोर शोर से खेल रहे हैं पार्क में। बच्चों को गर्मी से कोई मतलब नहीं।
लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन आज थोड़े से बादल दिखाई दे रहे हैं, क्या पता अल्लाह कुछ रहम कर दे। आज थोड़े से बादल हैं, ये देखिए बादल हो रहे हैं। क्या पता अल्लाह ताला कुछ रहम कर दे हम लोगों पे, जनता पे। अल्लाह ताला वैसे है तो रहम करने वाला ही, इसमें भी कोई बेहतराई होगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, देखो थोड़ी सी देर गया पसीने पसीने हो गया हूँ मैं। ठीक है जी, उधर मैंने चाय रख रखी है, चाय बनने वाली होगी, लगभग तैयार ही हो गई होगी। तो यहाँ रख रखी है जी चाय, चाय हो गई है तैयार, बिल्कुल है रेडी। चाय बिल्कुल रेडी है, बस छानना है। एक दो और इसको अच्छे से उबाले दे देते हैं, उबल जाते हैं, और फिर इंशाल्लाह चाय पीते हैं बैठ के। चलो जी, ओह चलिए जी। चाय गर्मी को गर्मी ही काटती है, तो गर्मी को गर्मी ही काटेगी, मतलब चाय ही काटेगी। यहाँ ले लेते हैं, बार बार जाओ बार बार आओ, इससे बढ़िया एक ही बार में लेके चलो। चाय रेडी है, चाय को लेके चलते हैं। ये लो जी, चाय आ गई, और यहाँ पे रखे अम्मी के वही कल वाले, और आज मैं खाऊंगा बिस्किट साथ में। बैठ जाओ। तो जी चाय पीते हैं अभी फ़िलहाल, और चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। तो जी आज का वीडियो और व्लॉग होता है यहीं पे एंड। तो मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह हम भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे। तो आप सब, हम सब, आप लोग सब अपना ध्यान, तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, और साथ ही साथ अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, और हम लोगों को दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह हम और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखेंगे, और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।